हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम लूसेंट्स के दोस्तों मुगल वंश के मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले दोस्तों हमने ग्रुप डी के लिए दोस्तों और एनटीपीसी के लिए आपके ज्योग्राफी के, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मांड के साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली सल्तनत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उन सारे वीडियोस को। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो देखिए दोस्तों, आखिर अगर का बात की जाए दिल्ली सल्तनत के जो आखिरी वंशज थे वो कौन थे? लोधी वंश थे। आप इधर एक ट्रिक याद कर सकते हैं, उस ट्रिक का नाम है कि गुल खिले तो तो सुगंध लो। आप इस ट्रिक को याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के जो वंशज, जो टोटल लाइन्स हैं आपको याद रखें, जिसमें गुल का मतलब हुआ गुलाम वंश। ठीक है, गुल का मतलब क्या हुआ? गुलाम वंश। खिल का मतलब हुआ खिलजी, और तो का मतलब तुगलक हुआ, और सु मतलब हो गया सैयद, और लो का मतलब हो गया लोधी। तो दिल्ली सल्तनत की आखिरी वंशज को बाबर हरा कर क्या करता है? मुगल वंशज की स्थापना करता है। तो देखिए, तो अगर लौ का मतलब क्या हो गया? लोधी हो गया। यानी बाबर ने 1526 ईस्वी में किसे हरा कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो देखिए, लोधी वंश। ठीक है ना। लोधी वंश के आखिरी जो शासक थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। ठीक है ना, उनका नाम था इब्राहिम लोधी। आप इस नाम को याद रखिएगा। इन्हीं को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा कर उनको क्या करते हैं? परास्त कर देते हैं, और मुगल वंशज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 अप्रैल 1526। देखिए, मेन डेट आप इसको, आप सन को याद रखिए, साथ ही 21 अप्रैल आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, आपको अच्छे से याद रहने वाला। ठीक है ना, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब देखिए, तुलुगमा नीति मतलब क्या होता है कि अपने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेना। ठीक है ना, इस युद्ध नीति को क्या कहते हैं? तुलगमा नीति कहते हैं। और सर्वप्रथम बाबर ने इस नीति का इस्तेमाल कहाँ किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर, किसकी उपाधि दी गई? कलंदर की उपाधि दी गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526। यानी अभी तक के जो सारे क्वेश्चन थे वो बाबर के ऊपर थे। तो देखिए, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि पहली बात, कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि आपको बाबर के ही दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है ना, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने ही दोस्तों भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जो कि बिहार से होते ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलेंगे, चलिए, गुजरात। ठीक है। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, बुलंद दरवाजा। यानी गुजरात विजय के बाद से अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल अब्बुल फजल। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब्बुल फजल आइन ए अकबरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर और हेमू। ठीक है ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है। दिन है इलाही नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अकबर के द्वारा। ठीक है ना, अकबर के द्वारा इस धर्म को क्या शुरू किया गया था, जिसमें हिंदू और मुसलमान धर्म दोनों की क्या हुई थी, उपलब्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? तो आपका सी, अहमदनगर। कहाँ से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अकबर। मनसबदारी जो सिस्टम था, मनसबदारी प्रणाली, इसकी शुरुआत की थी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। तानसेन किसके दरबार का था? अकबर का था। बीरबल भी नवरत्नों में से एक थे, कहाँ, अकबर के ही दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। ठीक है ना, उर्दू, हिंदी, अरबी नहीं, क्या थी, फारसी थी मुगल काल की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अकबर। यानी कि सती प्रथा पे रोक लगाने वाला कोई मुगल सम्राट था, तो कौन था, अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, अभी हमने पढ़ा था, जो कि बाबर और आपके इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो सन 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है ना, मतलब चित्रकारी का जो सबसे मतलब कहा जाता है, कहा जाने वाला सबसे बेहतरीन समय जहांगीर के समय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्बुल फजल। ठीक है ना, अब्बुल फजल ने लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बाबर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ठीक है, सी, प्रशासनिक सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा किसके बारे में, हुमायूं के बारे में है, इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। अब देखिए, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रजमनमा क्या कहते हैं, रजमनमा कहते हैं। इसीलिए महाभारत को फारसी भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो अभी हमने पढ़ा था, देखिए दोस्तों, क्या, मोहम्मद शाह। किसने किया था, मोहम्मद शाह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो थे बहादुर शाह टू। ठीक है ना, बहादुर शाह टू जो थे हमारे अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोडरमल। यानी अकबर के शासनकाल में भू राजस्व यानी कि भूमि से जो कर लिया जाता था, उसमें सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? तो उसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था, इबादत खाना, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या, अकबर। ठीक है ना, अकबर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो अकबर के शासनकाल में क्या थे, उसी समय थे, उसी से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। इसके युद्ध में, खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और अपने आप को गाजी की उपाधि दी थी। तो खानवा के युद्ध में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की में। ठीक है ना, मतलब अपनी जो आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो थी उसको उसने किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो था मूल रूप से फरगना का शासक था। कहाँ था? फरगना का शासक। फिर 1526 में भारत आता है और पानीपत के पहली लड़ाई में लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी व उसका पुत्र दिलवार खां लोदी ये शामिल था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी, मेवाड़ का शासक राणा संगा, इसमें शामिल जो था वो कौन नहीं था? तो आपका डी चंदेरी के शासक मेदिनी राय, ये बस शामिल नहीं थे। बाकी इन तीनों ने क्या किया था? आमंत्रित किया था कि आप कृपया करके आए, इब्राहिम लोदी को हरा के यहाँ से चले जाएं। लेकिन बाबर ने क्या किया? यहाँ पे रुकने का ठान लिया और मुगल वंश की क्या की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो जो सबसे निर्णायक युद्ध था वो कौन था? खानवा का युद्ध, जो कि अकबर ने लड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1526 में लड़ा गया था। और किससे लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। ठीक है सर, किसके साथ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। ठीक है, यानी ए का क्या हो जाएगा? पहला। ए का पहला। देखिए कहाँ का, देखिए ए का इसमें दिया है। ठीक है ना, ए का दिया है पहला। ठीक है। चलिए, खानवा का युद्ध 1527, इसका मिलान किसके साथ होगा? तो बी राणा संगा। किसके साथ? राणा संगा के साथ। ठीक है। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 किसके साथ होगा? मेदिनी राय। ठीक है ना, किसके साथ? तीसरा। और घाघरा का युद्ध 15 क्या होगा? अखबानों के विरुद्ध महमूद लोदी के विरुद्ध क्या किया गया था? किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? शाहजहां ने। किसने किया था? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खान। कौन था? बैरम खान। क्योंकि होता क्या कि हुमायूं की मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाती है। उस समय अकबर बहुत छोटे थे, तो जब छोटे थे उनके संरक्षक कौन थे? तो बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान। ठीक है। कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ठीक है ना, नादिर शाह जिसने चढ़ाई नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? लाहौर, करनाल, दिल्ली, कन्नौज। आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नादिर शाह ने कहाँ चढ़ाई नहीं की थी, तो आंसर क्या देंगे? कन्नौज। देखिए, खुद आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है। देखिए, भले से आपको आरआरबी 2006 दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 37वां क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर ने ऐसे बाग बगीचों का निर्माण किया था जिसमें बहता पानी हो और उसके निर्माण की परंपरा शुरू की थी। किसने? बाबर ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब क्या? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा जीवनी
जिसके बारे में है उसने खुद लिखा हो, वो क्या होगा, आत्मकथा होगी। तो देखिए इसमें आत्मकथा जो है वो है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहते हैं। और ये बाबर की आत्मकथा है, मतलब बाबर ने अपने बारे में खुद से लिखा है, तो उसे क्या नाम दिया गया, तुजुक ए बाबर, यानी कि बाबरनामा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। देखिए हुमायूं नामा, हुमायूं, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर, तुजुक ए बाबरी, बाबर, शाहजहां नामा, मोहम्मद सालेह। देखिए अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, कृति और लेखक है। शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था, ये भी सही है, ठीक है ना। और अगर बात करें तुजुक ए जहांगीरी, ये किसने लिखा था, जहांगीर नहीं लिखा था, मतलब उसकी आत्मकथा थी। हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, उसकी बहन ने लिखा था, ठीक है ना, उसकी बहन ने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है, तो हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा, उसकी बहन ने लिखा था, तो यहाँ पे हुमायूं नामा क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। देखिए राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेश दास। मतलब बीरबल जो था, मतलब महेश दास का एक निक नेम था, मतलब उसकी एक उपाधि दी गई थी महेश दास को, क्या, बीरबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, तो उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, या राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, या फिर वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इस वजह से क्या हुआ था, उसे ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड जो सड़क है वो जोड़ती है, तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है दोस्तों, कोलकाता व अमृतसर। ठीक है ना, मतलब जो ग्रैंड ट्रक है जो कि भारत का सबसे बड़ा रोड है, वो कोलकाता से कहाँ, अमृतसर तक जाती है। ठीक है ना, जिसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था, किसने बनाया था, शेर शाह सूरी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था, तो इब्राहिम लोदी हुआ था। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए शेर शाह सूरी का मकबरा जो स्थित वो कहाँ है, सासाराम। सासाराम कहाँ है दोस्तों, बिहार में। ठीक है ना, तो सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो देखिए अब इस अकबर का राज्याभिषेक कालानौर, कहाँ हुआ था, कालानौर में हुआ था। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव कहाँ समकालीन थे, तो याद रखिएगा जहांगीर के, जहांगीर के क्या थे, समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो देखिए कौन सा वंश था वो, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश जो था वो एक राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, अकबर से आखिरी दम तक ये लोग लड़ते रहे। ठीक है, इस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो देखिए आलमगीर की जो उपाधि थी वो न तो अकबर को दी गई, न शाहजहां को दी गई, जहांगीर को, ये दी गई किसको, औरंगजेब को, आलमगीर। ठीक है ना, यानी आलमगीर किसे कहते हैं, औरंगजेब को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो जरी कलम जो कहा जाता था किसको, मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। तो बाबर ने जो पहला प्रवेश था उसने कहाँ किया, पंजाब में। जब वो पश्चिम दिशा से आया, जो हमारा पूरा भारत है, ठीक है ना, ये हमारा कहाँ पे पंजाब पड़ता है। ठीक है, तो उसने कहा कि यहीं से एंट्री ली थी और पंजाब से होते पूरे भारत में वो आया था और पानीपत में भी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर ले, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है ना, अकबर के द्वारा लड़ा गया था।
53वां क्वेश्चन है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। तो फैजी जो है आपका अकबर के दरबार, किसके दरबार, अकबर के दरबार में रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो शेरशाह, शेरशाह के समय में क्या हुआ था, मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो हुमायूं को पराजित करने वाला कौन था, शेरशाह। कौन था, शेरशाह था, जिसने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में क्या किया था, पराजित किया था और अपनी जो राजपाट है क्या की थी, शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो देखिए हुमायूं का मकबरा आपका कहाँ है, दिल्ली में है, और अभी शेरशाह का मकबरा हमने कहा वो कहाँ है, सासाराम बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो 2 बार शासन किसने किया, हुमायूं ने किया था। हुआ क्या, 1539 में शेरशाह के हारने के बाद फिर वो लौटा, 30 सालों के बाद फिर उसने क्या किया, शेरशाह को हराया, फिर मुगलों से स्थापना की, और फिर उसके 1 साल बाद उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, और फिर अकबर को क्या किया गया था, राजपाट संभालना पड़ा बहुत ही कम उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए भारत में बीबी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद, कहाँ, औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया। तो देखिए ये करवाया था आपका बी जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। ठीक है ना, मतलब बाबर एक ऐसा मुगल शासक था, ठीक है, जिसको सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहां एक बाग में दफनाया। ठीक है, बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे, इसका नीचे कर लेंगे। हाँ, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बाबर। बाबर को बाग और उद्यानों में बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए उसको उपवनों का राजकुमार या फिर मालियों का मुकुट भी कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बाबर। ठीक है, इसको याद रखिए, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए, आप इसको नोट्स में लिखते चलिए, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, कि उस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अकबान सत्ता की स्थापना की। तो याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध। ठीक है ना, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, रानी दुर्गावती। ठीक है ना, ये क्या थी, अकबर की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी, तो आपका आगरा। कहाँ बनवाया था, आगरा में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। ठीक है ना, तो फिर से किसने लगाया था, औरंगजेब ने। किसने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। अकबर ने इसको खत्म कर दिया था और फिर शुरू किसने किया, औरंगजेब ने शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अमल गुजार का कार्य जानते हैं क्या था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है ना, मतलब लैंड टैक्स जो है उसको मूल्यांकन करना, ये काम किसका था, तो अमल गुजार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों के हस्तांतरित किया। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरंदर। ठीक है ना, पुरंदर के संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित, मतलब मुगलों को दे दिया शिवाजी महाराज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी।
तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1699, ठीक है ना। 1699 ईस्वी में 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शाह आलम दो, जो कि अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में ये मराठों का क्या बन गया, पेंशन भोगी बन गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो याद रखिएगा औरंगजेब, ठीक है ना। मतलब उस समय मुगल जो काल था वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था, साउथ में नहीं था, लेकिन जब फैलाव हुआ तो किसकी वजह से, औरंगजेब यही चाहता था इसका जो पूरा का पूरा जो इसका राज्य हो वो पूरा भारत पे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो कब की थी, 1555 से लेकर 56 में, ठीक है ना। देखिए यही वो देखिए 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं जो था वो मुगल सत्ता हार गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। फिर 1555 में ये आता है, फिर ये लड़ाई करता है शेर शाह सूरी से, शेर शाह सूरी को हराता है और फिर एक साल बाद 1556 में क्या होता है, ये मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। क्या हुआ था, सरहिंद के युद्ध में इसको दोबारा मिली और चौसा की लड़ाई में इसने क्या की थी, हार ली थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको ऊपर कर लिया जाए। हाँ, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुई थी? तो याद है हुमायूं का, ठीक है ना। ये पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिर गया था, इसीलिए हुमायूं को क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपू ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो याद रखिएगा हुमायूं को, ठीक है ना। लेनपुल क्या था, एक अंग्रेज आपका हिस्टोरियन था, ऐसे समझ लीजिए। उसने ये जो बात थी ये किसके, हुमायूं पर कही थी कि ये जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर जीवन का अंत हुआ इसका, हुमायूं का, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो दौर था बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े थे मुगल साम्राज्य को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी, ठीक है ना। जो लोक आचरण अधिकारी था उसको क्या कहा गया, मुहतसिब कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए मास, थोड़ा नीचे कर लेंगे। हाँ, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है तो क्या, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अंदुत भूमि, उसको क्या कहेंगे, मदद ए मास कहते थे। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अब्दुस समद, ठीक है ना। अब्दुस समद ने क्या किया था, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि बनाई, अपने आप को हजरत ए आला कहा, फिर बाद में अपने आप को क्या कहा, तो इसने सुल्तान कहा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है ना। शाह आलम द्वितीय थे, उनको मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ठीक है ना, तो वो क्या है, मुबाइन, क्या है, मुबाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है क्या, दारुल इस्लाम, क्या कहेंगे, दारुल इस्लाम कहेंगे जिहाद को। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा शाहजहां ने, ठीक है ना। जो दिल्ली का लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, आपका शाहजहां ने करवाया था। कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? देखिए महात्मा गांधी का जो सबसे मतलब खतरनाक हथियार था, मतलब वेपन था, तो क्या था, सत्याग्रह था। तो देखिए सत्याग्रह सबसे उन्होंने पहले शुरू कहाँ की थी, चंपारण में शुरू की थी, नील की खेती के विरुद्ध। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2001, 2002, आरआरबी 2003, 2004, जेपीएससी, देखिए कई सारे एग्जाम्स में देखिए दोस्तों ये पूछा गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स
किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, भगत सिंह। सैंडर्स को गोली मारी थी भगत सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1940। पहली बार पाकिस्तान जो प्रस्ताव था अलग देश का, ये पहले नहीं था, 1940 में जाकर पहली बार ये शब्द आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ए नंबर हैदराबाद। जब देखिए दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ था तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनके अधिकार था कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहे, इंडिया में मिलना चाहे, उनकी मर्जी। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो चाहते कि पाकिस्तान में मिलना, तो बलपूर्वक उनको क्या किया था? भारत देश में मिलाया गया था। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा कार्य किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड क्लास बहुत ही फेमस ये नारा है, स्लोगन है सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे, देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देखिए देशबंधु जो उपाधि है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को ये देशबंधु की उपाधि संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, लाहौर। ठीक है ना, ये पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब हुई थी? तो लाहौर में, लाहौर अधिवेशन दौरान 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो याद रखिएगा, ये जिस वर्ष पारित किया था वो सन था 1942। पहली बार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो देखिए दोस्तों कब दिया था? याद रखिएगा 1943। ठीक है ना, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब दिया था? 1943 में। अब देखिए दोस्तों, सही मिलान करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब्दुल गाफर खान, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, नेताजी, गुरुदेव। अब देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता? महात्मा गांधी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, और सीमांत गांधी किसे कहा जाता? अब्दुल गाफर खान को कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर का हमारा हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा। देखिए ए का दूसरा दोनों में, ठीक। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा, बी का तीसरा, ठीक, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का क्या हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? असहयोग आंदोलन। देखिए तो इसको ऊपर कर लेंगे। हाँ, असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 को क्यों निलंबित किया गया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा में हुए हिंसक घटनाएं। कारण हुआ क्या था दोस्तों? 29 से 30 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद करके क्या किया गया था? जिंदा जला दिया गया था। इससे गांधी जी बहुत আহিत हुए थे और उन्हें असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया था? खारिज करवा दिया, बंद करवा दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा, ये जो कांड हुआ था वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? देखिए, नमक सत्याग्रह यानी कि सॉल्ट जो मूवमेंट था, जिसमें डांडी यात्रा निकली थी, गांधी जी ने डांडी यात्रा निकाली थी, तो सन 1930 में हुआ था। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अभी हमने पहले जाना था वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन लोगों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी, इसलिए इनको लोग क्या हुई थी? फांसी हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ए रॉलेट अधिनियम। इसमें था क्या कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोर्ट में ले जाए, ठीक है ना, बिना कोर्ट में ले जाए जेल में रखा जा सकता है, और इसी को काला कानून क्या कहा जाता है दोस्तों? काला कानून कहा जाता था।
ठीक है। और इसके लिए खूब दोस्तों क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये सत्याग्रह आंदोलन करने वालों को दबाने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 वर्ष 1931 किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो प्रथम महाराज्यपाल थे, वो भी किसके? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो याद रखिएगा, ये जो समय था वो था 1935 का अधिनियम। 20, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, जिनका इनके नाम में जो फौलाद है दोस्तों, वो सूरज की आग में भी नहीं वो फौलाद। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन दायर की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन थे? तो याद रखिएगा, वो थे चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, चेम्सफोर्ड थे। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1940 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो याद रखिएगा, सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो आपका 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि अभी जो 28 फरवरी बीता है, इसी दिन क्या मनाया गया था? आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है ना, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जब बात होगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 फरवरी, ठीक है। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर साल 14 सितंबर, हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शिक्षक दिवस, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, शिक्षक दिवस जो है आपका 5 सितंबर, कितना? 5 सितंबर को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। और चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग दोस्तों तो जानते ही होंगे कि हर साल हम लोग क्या करते हैं कि 5 से मतलब शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान दिवस, किसान दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 23 दिसंबर। हर साल 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस आपका 1 जुलाई, तब हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस, नौसेना दिवस यानी क्या हो गया? नेवी डे, ठीक है। नेवी डे कब मनाया जाता है? ठीक है ना, वही है कि नेवी डे यानी कि नौसेना किसान दिवस कब, नौसेना की किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सितंबर, सॉरी 4 दिसंबर। हर साल 4 दिसंबर को हम क्या करते हैं? नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे मनाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस यानी क्या हो गया? नेशनल यूनिटी डे। एकता मतलब यूनिटी, एकता के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। हर साल 31 अक्टूबर को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई। हर साल 11 मई को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं।
अब देखिए 12 नंबर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, ठीक है ना, जो हमारे इस देश में अल्पसंख्या यानी कि कम संख्या में है जिस धर्म के लोग, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। और अधिकार यानी क्या हो गया? राइट्स। तो इनके राइट्स के लिए एक दिन बनाया गया है कि माइनॉरिटी राइट्स डे बोला जाता है। तो हर साल 18 दिसंबर, हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। चलिए, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज डे, ठीक है, कौन सा दिन दोस्तों डायबिटीज डे के रूप में जाना जाता है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर, हर साल 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मातृस डे, ठीक है ना, मातृस यानी कि जो आपके शहीद होते हैं, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सी, हर साल 30 जनवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हर साल 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान जो है वो 2 वर्ष यानी कि 2 years 11 months, ठीक है, और 18 days यानी, ठीक है, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे हमारे संविधान को बनाने में, और 26 नवंबर को जाकर हमारा क्या संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20 मार्च, ठीक है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में 21 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिए 21 मई का जो दिन हमारा होता है दोस्तों, वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, अभी हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, सॉरी दोस्तों, ये नहीं, गलत हो गया, ठीक है ना, हमारा बी क्या होगा? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है ना, देखिए CDS 2019 का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 19वां क्या है हमारा? सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ठीक है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 दिसंबर, हर साल 24 दिसंबर को क्या करते हैं? हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा हम लोग डी, एंटी टोबैको डे, ठीक है ना, एंटी टोबैको डे, टोबैको मतलब आपको समझ लीजिए जो गुटखा पान मसाला खैनी हो गया, उसके विरुद्ध में जो हम दिन मनाते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटी टोबैको डे, और ये हर साल 31 मई को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको ऊपर कर लेंगे थोड़ा, हाँ देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिए, 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए 23 जनवरी को हमेशा जो है वो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के दिन के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस, क्या महिला दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये महिला दिवस, ये राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो रही है। मैंने जो कहा 8 मार्च, वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की मैंने बात की थी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। लेकिन अगर भारत के लिए अगर कोई है तो वो क्या है? महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। और किनकी याद में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, सरोजिनी नायडू यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर हम लोग क्या करते हैं? महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता यानी कि नेशनल वोटर्स डे, ठीक है ना, याद रखिए क्या कहेंगे? नेशनल वोटर्स डे, ठीक है ना, मतदाता मतलब जो लोग वोट देते हैं, ठीक है ना, इनका दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी, ठीक है ना, ठीक है ना, 25 जनवरी को हर साल क्या करते हैं हम लोग? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
तो याद रखिएगा सी 14 दिसंबर। हर साल 14 दिसंबर को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 26 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों कि 15 जनवरी जो है वो तो हमारा थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे, ठीक है ना। आर्मी डे के दिन के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं हर साल 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। 20 अगस्त का कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ए सद्भावना दिवस। इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग, सद्भावना दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 23 मार्च को किसके शहीद होने के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23, देखिए अभी हमने 23 मार्च की बात की थी। 23 मार्च को हमेशा शहीद दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि इसी दिन इन तीनों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, ठीक है ना। इन तीनों को फांसी दी गई थी इसी दिन, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में क्या कहते हैं, मनाया जाता है। 30 कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है आपका हर साल 24 जनवरी, ठीक है ना, हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो बाल दिवस याद रखिएगा आपका चाचा जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद में हमेशा क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद सिंह। इनको हॉकी का जादूगर, इनको क्या कहा जाता था, हॉकी का जादूगर कहा जाता था, ठीक है, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और इसीलिए इनके लिए क्या किया जाता है, इनके जन्म दिवस के तौर पे 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, ठीक है ना, मतलब इस दिन छुट्टी नहीं मिलती है। देखिए 2 अक्टूबर को छुट्टी मिलती है क्योंकि इस दिन गांधी जयंती है। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 26 जनवरी को हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस है। लेकिन 25 दिसंबर हमारे लिए एक राष्ट्रीय अवकाश का दिन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय नेता की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को है, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी है। अगला क्वेश्चन है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रहेगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस, कौन सा दोस्तों, डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर विधान चंद राय, इन्हीं के जन्मदिन व दिवस को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलेंगे। क्या है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट की खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, अभी हमने बात की थी दोस्तों, विज्ञान दिवस आपका हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक किए जाने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, तो हर साल याद रखिएगा दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मार्च, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों वो दिन आने वाला है 22 मार्च को हम लोग क्या करेंगे, बिहार दिवस मनाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 जुलाई, हर साल 1 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किससे संबंधित है, तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस अभी बात हुई थी मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो आपका हमेशा 12 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी बात देखिए दोस्तों किसकी हुई थी, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के तौर पे इस भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है।
तो याद रखिएगा सी 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन आया था, तंबाकू यानी कि एंटी टोबैको डे आया था, तो अभी बात हुई थी 31 मई। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा डी 9 फरवरी। हर साल 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 46 नंबर है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर। ठीक है ना, उसको चिल्ड्रंस डे भी कहते हैं या बाल अधिकार दिवस भी कहेंगे। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कंटेंट है ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हथकरघा दिवस जो आपका हर साल 7 अगस्त को, ठीक है ना, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा डी बिहार में। बिहार में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा 50वां क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग आ गया है, हमें मैच करना है कि कौन किसका मैच है। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च। अब बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, साथ साथ दोस्तों इसका भी आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय सद्भावना 30 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी 12 नवंबर। कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, ये होमवर्क है। आप बताइए दोस्तों कौन सा होगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय युवा दिवस, और आपके सामने दिए हुए, ठीक है ना। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों हमारा यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा काशी विश्वनाथ। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो।